आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता। इस दिशा में किए जा रहे हैं सभी प्रभावी उपाय। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के दिए निर्देश और केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से होगा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 75वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी में प्रसारण के फौरन बाद क्षेत्रीय भाषाओं में इसे प्रसारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में सभी प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। श्री योगी कल महराजगंज जिले में 279 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। श्री योगी ने कहा कि सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों और निवेश से पिछले 4 वर्षों के दौरान प्रदेश न सिर्फ विकास की ओर निरंतर अग्रसर है, बल्कि देश के अन्य राज्यों से काफी आगे हो गया है। प्रदेश सरकार की 4 वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए श्री योगी ने कहा कि व्यवस्थित कार्यशैली की वजह से प्रदेश के सभी वर्गों के पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि महराजगंज जिले में 4 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं। इनमें रहने वाली आबादी को अब शहर की सुविधाएं हासिल होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 16 जिलों में मेडिकल कॉलेज बना रही है, इसमें महराजगंज भी शामिल है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराए जा रहे हैं। कार्यक्रम को मुख्य रूप से स्थानीय सांसद पंकज चौधरी, विधायक बजरंग बहादुर सिंह, जयमंगल कन्नौजिया, प्रेम सागर पटेल और ज्ञानेन्द्र सिंह ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया। इसके साथ ही चिड़ियाघर लोगों के लिए खुल गया है। मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर में घूमकर यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा और वन्य जीवों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए चिड़ियाघर में प्रवेश शुल्क को कम से कम रखा जाए और यहाँ दर्शकों को अत्याधुनिक सुविधाएं दी जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूली विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से छूट दी जाए ताकि वे यहाँ आकर मनोरंजन के साथ ज्ञानार्जन भी कर सकें। मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि पूर्वांचल का पहला और प्रदेश का तीसरा प्राणी उद्यान है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि गोरखपुर चिड़ियाघर का निर्माण रिकॉर्ड 4 वर्ष में पूरा किया गया है। उन्होंने कहा कि चिड़ियाघर न केवल लोगों के मनोरंजन और ज्ञानार्जन का साधन बनेगा, बल्कि ये क्षेत्र में पर्यटन की संभावनाओं को भी विस्तार देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर इस चिड़ियाघर का नामकरण महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद अशफाकुल्ला खां के नाम पर किया जाना राष्ट्र के महान सपूत के प्रति श्रद्धांजलि है। गोरखपुर के चिड़ियाघर का शिलान्यास मई 2011 में हुआ था, लेकिन इसके निर्माण कार्य ने वर्ष 2017 के बाद तेजी पकड़ी। चिड़ियाघर में वन्यजीव लाने का कार्य पिछले महीने से शुरू हुआ और अब तक यहाँ 31 प्रजातियों के 153 वन्यजीव आ चुके हैं। फिलहाल यहाँ शेर, बाघ, तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, बारहसिंगा, हिरण, चीतल, सियार, अजगर, घड़ियाल जैसे जानवर देखने को मिलेंगे। चिड़ियाघर में दर्शकों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं वाला 7D थिएटर भी बनाया गया है। थिएटर में शो के दौरान दर्शकों को बारिश, बिजली, कोहरे, धुएं और सुगंध जैसे 13 इफेक्ट का एहसास होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। इस दौरान प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री दारा सिंह चौहान और राज्य मंत्री अनिल शर्मा भी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं।
केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर आगामी त्योहारों में भीड़ को नियंत्रित करने और महामारी संबंधी सभी एहतियाती उपायों पर सख्ती से अमल सुनिश्चित करने को कहा है। राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में होली, शबे बारात और ईस्टर सहित अन्य पर्वों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने उन्हें जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों से सभी सावधानियां बरतने के लिए निर्देशित करने को कहा है। श्री भल्ला ने यह भी कहा कि इस बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाया जाए। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान एक स्थान पर लोगों के इकट्ठा होने के बारे में उनकी संख्या की सीमा तय करने को कहा था। प्रदेश सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देशों और उपाय को जारी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं। राज्य में कोविड नमूनों की जांच और टीकाकरण का काम जारी है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिला प्रशासन की अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जाएगा और सामाजिक दूरी और मास्क का उपयोग न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय विद्यालयों में अगले शिक्षण वर्ष में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अगले महीने की 1 तारीख से शुरू होगा। पंजीकरण 1 अप्रैल 10 बजे से शुरू होकर 19 अप्रैल शाम 7 बजे तक चलेगा। प्रवेश संबंधित विवरण विद्यालय की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किए जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोगों, विशेषकर युवाओं से समाजवादी आंदोलन को गति देने का आह्वान किया है। श्री यादव कल बाराबंकी स्थित मोहनलाल वर्मा डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री यादव ने समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय बेनी प्रसाद वर्मा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। श्री यादव ने स्वर्गीय बेनी वर्मा के योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जीवन भर समाजवादी विचारधारा और मूल्यों का अनुसरण किया और समाजवादी आंदोलन को निरंतर धार देते रहे। इस मौके पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडेय, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा, पूर्व मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप, वरिष्ठ सपा नेता शहाब खालिद, विधान परिषद सदस्य राजेश यादव सहित पार्टी के कई विधायक और गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व मंत्री राकेश कुमार वर्मा ने किया था। प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गई है। अयोध्या, काशी और मथुरा में रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। समूचे ब्रजमंडल अबीर, गुलाल और रंगों से सराबोर है। आज गली गली और चौराहों पर रखी गई होलिकाएं बड़े ही आकर्षक रूप से सजाई गई हैं। आज चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया है। इस डोले में देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के लोग सम्मिलित होकर रंगों में सराबोर होंगे। होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लकड़ियों को जलाने से परहेज करने को कहा है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्रीमती पटेल ने अपने संदेश में कहा है कि होली का पर्व सभी को भेदभाव भुलाकर आपसी सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखने का संदेश देता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली भारत की सनातन परंपरा का प्रमुख पर्व है। श्री योगी ने कहा कि होली का पर्व सभी को अधर्म और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है। श्री योगी ने होली के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किए जाने की भी अपील की। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश का सर्वांगीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता। इस दिशा में किए जा रहे हैं सभी प्रभावी उपाय। राज्य सरकार ने कोविड संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए नए दिशा निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करने के दिए निर्देश। और केंद्रीय विद्यालयों में पहली कक्षा में प्रवेश के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 1 अप्रैल से होगा शुरू। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।